हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरत कुमार बिंद। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं। इस समय आज हम लोग को पढ़ना क्या है, आज का टॉपिक हमारा है द्रव और गैस पदार्थ की। इसमें हम लोग भौतिक वर्गीकरण के आधार पर किया गया वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें से ठोस पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक हम लोग का है क्या, द्रव है। द्रव के बाद फिर गैस है। दो टॉपिक हम लोग को इस वीडियो में क्लियर करना है एकदम अच्छे से। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है द्रव? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो, उसे पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। फिर हम लोग अगला हेडिंग भी लिख ले रहे हैं। दूसरा ये तीसरा। फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले पहले थोड़ा एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे पानी हो गया, लोग ले सकते हैं। एक होता है कांच, कांच भी होता है अति शीतल द्रव है, ठोस नहीं है कांच, कांच इत्यादि मान लीजिए। अगला हम लोग को पढ़ना है गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, पदार्थ का गैस अवस्था कहलाती है। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे में लिखना है ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन N2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस इत्यादि जितने भी गैसें हैं सब गैस में आ जाएगी। पदार्थ की अवस्था है। अब देखिए क्या करना है हम लोग को। द्रव पढ़ रहे हैं। द्रव पदार्थ भौतिक वर्गीकरण के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या कहलाता है? भौतिक गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है। 3 प्रकार है, तीनों को एक सिस्टम से एक सीक्वेंस से पढ़ना है। ठोस हम लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है द्रव किसे कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था यहाँ पे जिसको लिखना चाहिए था, जिसका लिखना चाहिए, जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो। अनिश्चित और निश्चित का मतलब अभी हम बता रहे हैं क्या होता है।
अनिश्चित और निश्चित का मतलब क्या होता है? निश्चित हो आकार क्या हो, अनिश्चित माने फिक्स नहीं हो। अनिश्चित का मतलब जैसे कि अगर आकार माने क्या, उसका जो बनावट है। जैसे पानी अगर है, पानी को आप अगर किसी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार हो जाएगा, अगर किसी कटोरा में रखेंगे तो कटोरे का आकार हो जाए। इसलिए उसका आकार बार बार बदल रहा है, लेकिन उसका जो आयतन रहेगा, जितना उसका अगर गिलास में आयतन रहेगा, जितना क्षेत्रफल रहेगा, वो अगर उसका आयतन क्या होगा, जिस जिस वस्तु में भरेंगे उसके हिसाब से उसका आयतन हो जाएगा। तो उसका आयतन में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन आकार में परिवर्तन आता है। इसलिए क्या होता है, द्रव क्या होती है, द्रव की पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार अनिश्चित हो परंतु या किंतु आयतन निश्चित हो, आयतन फिक्स हो। उसे पदार्थ की क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे पानी, कांच, कांच क्या है, कांच ठोस की तरह लगता है, लेकिन कांच एक प्रकार की अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित का मतलब कि अगर आप कांच को माने कांच को अगर आप लोग रखेंगे कहीं, ये वाला कांच नहीं, आज से कम नहीं 10 साल पुराना जो कांच होता था, अगर उसको आप कहीं रख देंगे तो धूप की वजह से देखेंगे एक और पतला एक और मोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो द्रव है, द्रव पिघल कर धीरे धीरे पिघल कर उस क्या होता, पिघल कर उसका आकार चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वो द्रव कहलाता है। अब क्या हम लोग दूसरा देखेंगे कि गैस क्या होता है। पदार्थ की अवस्था है, तो इसलिए कहेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। इसका दोनों फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैस एक ऐसी वस्तु है। गैस क्या होता है, अगर आप लोग कहीं भी रखेंगे तो गैस उड़ जाता है फटाक से, नहीं पता चलता कि कहाँ गया। इसलिए अगर उसका फिक्स होता, अगर निश्चित होता तो दिखाई देता कि हाँ यहाँ है गैस, यहाँ रखें तो यहाँ है, दिखाई नहीं देता, नहीं पता चलता कहाँ पे है, कहाँ चला गया। इसलिए दोनों अनिश्चित होता है। हमको याद रखना है क्या, जैसे एग्जाम्पल में O2 N2 H2। यही हमारी केमिस्ट्री का भौतिक वर्गीकरण का आज हमारा पार्ट सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को अगले वीडियो में अगले डे क्या पढ़ना है, रासायनिक वर्गीकरण। इतना ही इसका परिचय था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम सोच रहे हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा क्या होता है गैस, क्या होता है द्रव, क्या होता है ठोस, तीनों के डिफिनेशन अच्छे से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगला अब जो टॉपिक पढ़ना है, रासायनिक गुणों के आधार पे किया गया वर्गीकरण। चलिए देख लीजिए अच्छे से।